चलिए भाई, आज हम लोग 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशन पढ़ेंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, लेकिन उससे भी थोड़ा सा पहले हालांकि मैं पढ़ा चुका हूँ आइडेंटिटी रिलेशन, आपको हल्का सा फिर से बता दे रहा हूँ कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, क्योंकि जब आप रिफ्लेक्सिव पढ़ने लगोगे तो ये कंफ्यूज करता है कि आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, इसलिए आपको हल्का सा आइडेंटिटी रिलेशन फिर से बता देता हूँ। ओके, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या होता है आइडेंटिटी रिलेशन कि इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए is related to itself only, it is called the identity relation। identity relation वह रिलेशन होता है जो किसी सेट में ना, उस सेट के सभी एलिमेंट क्या होना चाहिए, खुद के साथ रिलेट होना चाहिए, केवल खुद के साथ रिलेट होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन हो जाएगा। चलिए देखते हैं। अच्छा, इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा, इफ़ एवरी element of a set A is related to itself only is called the identity relation। इस वर्ड पर ध्यान रखिएगा, itself only, ठीक ना, मतलब इसके सभी एलिमेंट केवल खुद के साथ रिलेट करेंगे। देखिए जैसे क्या हो गया भाई, जैसे मान लीजिए कोई सेट A है, पहले मैं इसका डिफिनीशन लिख दे रहा हूँ। मतलब क्या, कोई रिलेशन होगा R, तो किस प्रकार का यह होगा, ये हो जाएगा केवल ए टाइप का होना चाहिए, मतलब ये खुद का एलिमेंट खुद के साथ रिलेट करना चाहिए, और जो कि ए कहाँ से बिलोंग करेगा, ए बिलोंग करेगा सेट ए से, जो ये सेट लिया गया है। ठीक है। अच्छा, इस आइडेंटिटी रिलेशन को इसको स्पेशल तौर पर IA से भी डिनोट किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कोई सेट है, मान लीजिए कोई सेट मान लो A है, ठीक है, जिसके पास एलिमेंट क्या क्या हैं, ये है 1 2 3 और मान लीजिए 4, ये मान लीजिए 4 इसके पास एलिमेंट है ना। तो कोई रिलेशन मैं लिख रहा हूँ R इक्वल टू, मान लीजिए इसके पास कुछ आ गया, एक आ गया 1 1, क्या आ गया भाई 1 2 आ गया। चलिए भाई, हमारे पास 4 एग्जाम्पल हैं, इसमें से हमको बताना है कि कौन कौन से रिलेशन जो है आइडेंटिटी रिलेशन हैं। चलिए देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है कि 1 1 1 2 2 2 3 3, ठीक है। तो देखिए इसमें कह रहा है कि इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए के सभी एलिमेंट का इटसेल्फ के साथ इमेज होना चाहिए। तो पहली बात तो इसका 1 1 मिला, 2 2 मिला, 3 3 मिला, 4 4 मिला ही नहीं, उसके वजह से नहीं होगा। दूसरी बात कि इट सेल्फ के साथ होना चाहिए, 1 2 के साथ हो गया, इसलिए और यह नहीं होगा ना, इसलिए मतलब मिला जुला कर यह आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। ये वाला होगा कि नहीं, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 1 का 1 के साथ है, इसमें 4 एलिमेंट है 1 2 3 और 4, तो सबका खुद के साथ होना चाहिए। 1 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, 3 का 3 के साथ है, 4 का 4 के साथ है ना। यस, इट इज़ द आइडेंटिटी रिलेशन। अच्छा, यहाँ देखते हैं, 1 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, 3 का 3 के साथ, 4 के 4 के साथ है। तो क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है? नो, इट इज़ नॉट आइडेंटिटी रिलेशन, बिकॉज 2 इज रिलेटेड टू 1, क्योंकि इसमें जो ये कहा था ना कि इट सेल्फ ओनली, केवल इसके जो एलिमेंट होंगे केवल खुद के साथ रिलेट करना चाहिए, कि कोई भी एलिमेंट किसी दूसरे के साथ रिलेट नहीं करना चाहिए, इसलिए अभी नहीं होगा। अब यहाँ देखते हैं, 1 1 हुआ, 2 2 हुआ, 3 3 हुआ ना, यह भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये क्या है, एवरी एलिमेंट ना, सभी के सभी एलिमेंट खुद के साथ रिलेट कर, जो कि चौथा हमको दूसरा वाला एग्जांपल दिखा रहा है, सभी के सभी एलिमेंट खुद के साथ रिलेट कर रहे हैं, इसलिए अभी नहीं होगा। यहाँ 1 1 हुआ, 2 2 हुआ, 3 3 हुआ, लेकिन 4 4 नहीं है, इसी वजह से क्या हो जाएगा, ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। क्लियर हुआ ना? क्लियर होगा, क्योंकि इसमें क्या नहीं है, इसमें 4 4 बिलोंग नहीं कर रहा है किसमें, रिलेशन में, इसलिए क्या हो जाएगा, यह आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो और हम लोग अच्छे समझेंगे कि रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में क्या अंतर होता है। ठीक है, आइए चलिए भाई समझते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। देखिए रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्ट समझते ही हो, रिफ्लेक्ट मतलब होता है क्या, खुद मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट से लाइट चल के जा रही है, रिफ्लेक्ट होकर के फिर उसी का इमेज बनता है, वही ना होता है। रिफ्लेक्ट मतलब क्या होता है, खुद का इमेज खुद बनेगा ना, तो वही रिफ्लेक्शन का मतलब यही है। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब यही होता है कि कोई सेट जो सेट होगा जिसके सभी के सभी एलिमेंट होंगे, वो क्या करेंगे, खुद के साथ रिलेटेड करेंगे ना, हो जाएगा एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, देन इट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्सिव रिलेशन। समझ में आ रहा है? मतलब सभी के सभी एलिमेंट खुद के साथ रिलेट करने चाहिए। तो क्या हो जाएगा, इफ़
इफ एवरी, ठीक है भाई, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट ए इज रिलेटेड टू इट सेल्फ इज कॉल्ड द रिफ्लेक्सिव रिलेशन ना। देखिए देखो आइडेंटिटी में क्या था कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इट सेल्फ, ओनली एक वर्ड लगा हुआ था ना, वहाँ पर केवल उसी के साथ होना चाहिए था, यहाँ पर केवल नहीं होता है, सभी एलिमेंट इट सेल्फ के साथ रिलेट होगा, लेकिन और भी एलिमेंट आ सकते हैं, तब पर भी क्या होगा, तब पर भी वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये रिलेशन किस प्रकार से हो जाएगा, ए आर इज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, ठीक है, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट ए ना, वो सभी के सभी किससे, सेट ए से आना चाहिए। आइए एग्जांपल देखते हैं ना, मान लो एक सेट हो गया, मान लीजिए कोई सेट ए है जिसके पास एलिमेंट है 1 2 और 3, ये इसके पास एलिमेंट है, तो इससे मान लीजिए कोई रिलेशन बन गया आर, ये बन गया आपका क्या 1 1 बन गया। चलिए हमारे पास ये ढेर सारे एग्जांपल्स हैं, हमको बताना है कि इसमें से कौन कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव और कौन कौन सा आइडेंटिटीज होंगे। चलिए पहला देखते हैं, पहला कह रहा है कि आर कितना है 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तो सेट पे चलते हैं, सेट में कौन कितने एलिमेंट है 1 2 3 है, तो रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ना, इस सेट के सभी एलिमेंट खुद के साथ रिलेट करने चाहिए, तो क्या कर रहा है, क्या हाँ यस कर रहा है, तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव ना। तो ये कह रहा है कि अच्छा ये आइडेंटिटी है कि नहीं, आइडेंटिटी क्या कहता है कि एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, क्या इसके सभी एलिमेंट केवल खुद के साथ रिलेट कर रहे हैं, हाँ यस कर रहे हैं, 1 1 के साथ ही केवल कर रहा है, 2 2 के साथ ही कर रहा है, 3 3 के साथ कर रहा है, क्या ऐसा कोई एलिमेंट है क्या कि 1 3 के साथ कर जाए या 2 1 के साथ कर जाए, ऐसा कोई नहीं है, तो यह क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी भी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो ये आपका 1 1 है खुद के साथ, 2 2 खुद के साथ कर रहा है, 3 3 खुद के साथ कर रहा है, लेकिन 1 2 के साथ कर रहा है, तब पर भी यह रिफ्लेक्सिव होगा ना। यहाँ पर ओनली वर्ड नहीं जुड़ा हुआ है, बस कह रहा है कि इस रिलेशन में ऐसे एलिमेंट होने चाहिए जो खुद के साथ रिलेट किए हुए हैं, सभी के सभी एलिमेंट, तो सभी एलिमेंट 1 2 3 हैं, सभी एलिमेंट खुद के साथ, सभी एलिमेंट खुद के साथ, सभी एलिमेंट खुद के साथ ना, 1 1 के साथ, 2 2 के साथ, 3 3 के साथ रिलेट किया हुआ है, लेकिन 1 2 के साथ किया है, तब पर भी रिफ्लेक्सिव होगा, लेकिन आइडेंटिटी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आइडेंटिटी कहता है कि केवल खुद के साथ ही करना चाहिए, कोई भी एलिमेंट किसी दूसरे के साथ रिलेट नहीं करना चाहिए ना। वहाँ पर लिखा होता था क्या, इट सेल्फ ओनली, यहाँ पर एक वर्ड जुड़ा हुआ था। ठीक भाई, चलिए अच्छा ये 1 1 है 2 2 है, तो क्या रिफ्लेक्सिव होगा, होगा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कह रहा है कि एवरी एलिमेंट, सभी के सभी एलिमेंट ए जो होने, सभी ए किससे होने चाहिए, ए से, और वो खुद के साथ रिलेट करने चाहिए ना। तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए से रिलेटेड टू इट सेल्फ, सभी एलिमेंट, तो 1 1 हुआ 2 2 हुआ, क्या 3 3 है, इसमें 3 यहाँ पर है तो 3 3 भी होना चाहिए था, 3 3 नहीं है इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। जब रिफ्लेक्सिव नहीं है तो आइडेंटिटी होने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। ऐसा हालांकि हो सकता है रिफ्लेक्सिव हो और आइडेंटिटी नहीं हो सकता है ना। चलिए भाई अच्छा देखो ये 1 1 हो गया, ये 2 2 हो गया, ये 3 3 हो गया, ये 2 3 है, तब पर भी ये रिफ्लेक्सिव है ना, क्योंकि भाई खुद सभी एलिमेंट खुद के साथ रिलेट किए हुए हैं। ये अलग क्या आ गया हमसे, उससे मतलब नहीं होता है रिफ्लेक्सिव के लिए, लेकिन आइडेंटिटी के लिए मतलब होता है ना। वो कहता है केवल जो लोग होंगे वो खुद के साथ रिलेट करेंगे, किसी दूसरे के साथ रिलेशन कोई भी बंदा नहीं रखेगा, अगर रखेगा तो वो आइडेंटिटी नहीं रहेगा। बस सिंपल सा बात हो गया। ये 2 2 है, 1 1 है, 3 3 है ना, ये आगे पीछे बस है, उससे कोई मैटर नहीं करता है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा और आइडेंटिटी भी हो जाएगा। और 2 2 के साथ किया है, 1 1 के साथ किया है, 3 3 के साथ किया है, तो वहीं मिला जुला के वो पहला एग्जांपल लास्ट वाला है, बस आगे पीछे है, तो मतलब समझ जाइए कि आगे पीछे होने से भी कोई मैटर नहीं करेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। थैंक यू। चलिए भाई अब हम लोग समझते हैं सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। ठीक ना, सिमेट्री मतलब क्या होता है, जैसे सिमेट्री मतलब होता है उल्टा पुल्टा। ठीक ना, मतलब जैसे कि अगर किसी चीज़ का ए का इमेज बी बना तो बी का इमेज ए होना चाहिए। ठीक है, अगर 1 का 2 बना तो 2 का इमेज 3 बनना चाहिए ना, मतलब सॉरी 1 का 2 बना 2 का 1, 2 का 3 तो 3 का 2 होना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर जैसे कि ऐसे समझो, अगर ए भी रिलेशन में आया तो बी ए रिलेशन में आना चाहिए, अगर 4 1 आया तो 1 4 भी होना चाहिए ना, अगर 2 3 आया तो 3 2 भी रिलेशन में आना चाहिए। अगर इस टाइप का कोई रिलेशन होगा तो वो रिलेशन क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। सिंपल है बिल्कुल, ठीक है, आसान है। देखो तो क्या हो जाएगा, किसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा कि अ रिलेशन आर, क्या हो जाएगा कि अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक रिलेशन इफ,
क्या होना चाहिए भाई, होना चाहिए कि अगर ए बी ना रिलेशन में बिलोंग करता है, अगर ए बी रिलेशन बिलोंग करता है देन बी ए आल्सो बिलोंग इन द रिलेशन, ये इसका मतलब हुआ। ठीक है, किसके लिए, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू सेट ए, सभी के सभी ए बी कहाँ बिलोंग करने चाहिए, सेट ए में आने चाहिए। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्या कि ए रिलेटेड टू बी होता है ना, तो क्या होना चाहिए बी रिलेटेड टू ए बी, ऐसे भी लिखा होता है कहीं कहीं ना। अगर ए रिलेटेड टू बी है तो बी रिलेटेड टू ए भी होने चाहिए। आइए एग्जांपल देखते हैं तो आपको अच्छे समझ में आएगा। मान लीजिए कोई सेट ए है जिसके पास मान लीजिए एलिमेंट है 1 2 और 3 है। ठीक है, इससे हम लोग कोई रिलेशन बना लेते हैं, आर इज इक्वल टू मान लीजिए आ गया 1 1। चलिए भाई, हमारे पास ढेर सारे एग्जांपल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 एग्जाम्पल है ना। हमको इसमें से बताना है कि कौन सा रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं है, और साथ ही साथ बताना है कि रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, और ये रिलेशन आइडेंटिटी है कि नहीं। आइए देखते हैं। पहला ये कह रहा है 1 2 है तो 2 1 है। अच्छा, यहाँ भी फिर देखो 2 1 है तो 1 2 है, तो रिलेशन सिमेट्रिक हुआ कि नहीं। तो सिमेट्रिक हमने कहा था कि अगर ए बी है तो बी होना चाहिए, अगर बी है तो ए बी होना चाहिए, बस वही बात है। अगर ए बी हुआ तो बी ए हुआ, अगर ये अभी तो अब इसके लिए ए बी बन गया ना, ए बी है तो बी ए यहाँ पे है, आगे पीछे कहीं उससे मतलब नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका सिमेट्रिक हो गया। यह रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, तो रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ना, तो एवरी एलिमेंट तो इज रिलेटेड टू इटसेल्फ है ही नहीं, 1 1 के साथ है ही नहीं, 2 2 के साथ नहीं है, 3 3 के साथ नहीं है। तो न होने के लिए केवल एक भी दिखा दिए कि अगर ऐसा चीज़ नहीं है तो काफ़ी हो गया कि वह रिफ्लेक्सिव मतलब वो चीज़ नहीं होगा ना। उसी प्रकार से आइडेंटिटी भी नहीं है, क्योंकि 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, तो आइडेंटिटी नहीं होगा। क्योंकि आइडेंटिटी की डिफिनेशन क्या होता है कि एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। ठीक है, चलिए भाई सेकेंड देखते हैं। 1 3 है तो इसका उल्टा 3 1 है, 3 1 है तो इसका उल्टा 1 3 है, 2 3 है तो इसका उल्टा 2 3 है नहीं है। जब नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सिमेट्रिक नहीं होगा ना। अगर जो चीज़ मिलेगा उसका उल्टा होना चाहिए, पूरे रिलेशन में देखेंगे नहीं, ऐसा नहीं कि बस आप एक जगह देख के खाली हो गए। कुछ लोग होते हैं सोच लेते हैं कि अगर 1 3 देख के 3 1 देख ले मिल गया बस हो गया, ऐसा नहीं। हर एक एलिमेंट पर जाकर आप चेक करोगे कि अगर ए बी है तो बी ए होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, क्योंकि 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। और एनडीडी भी उसी प्रकार से नहीं है ना कि 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, मतलब एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ नहीं है। ठीक है, चलो भाई यहाँ पर देखते हैं हम लोग तीसरा एग्जाम्पल। 1 1 है तो अच्छा 1 1 का उल्टा क्या होगा, 1 1 ही तो होगा। ऐसे सोचो ना कि सोचो कि यह ए हो गया, ए हो गया, ए हो गया बी, तो बी ए लिखो क्या होगा, बी ए। ठीक है, बी ए लिखो भाई, तो बी की वैल्यू क्या है 1 और इसकी ए की वैल्यू क्या 1, तो 1 1 फिर से हो गया। तो यह ए बी है तो बी ए भी यही है, इसलिए है। 2 3 है तो 3 2 है, 3 2 है तो 2 3 है ना, सबके उल्टे मौजूद हैं, इसलिए क्या सिमेट्रिक है। रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि 1 1 है, 2 2 है ही नहीं, 3 3 है ही नहीं। तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है कि एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ना, सभी एलिमेंट होने चाहिए। और आइडेंटिटी क्या कहता है, एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। तो ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ देखो 1 1 है तो 1 1 का उल्टा 1 1 ही होगा ही, 2 2 का उल्टा 2 2 होगा ही, 3 3 का उल्टा 3 3 होगा ही, इसलिए सिमेट्रिक है। रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, देखिए रिलेशन कितने एलिमेंट है, 1 2 3 है, तो क्या सभी के उल्टा मौजूद है यहाँ पर, सभी के डबलेट्स यहाँ पर हैं। 1 1 का उल्टा 1 1, 2 2 का 2 2, 3 3 का 3 3 है, हाँ सभी का है, सभी का है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। आइडेंटिटी है कि नहीं, आइडेंटिटी होने के लिए क्या चाहिए, होना चाहिए कि जितने भी एलिमेंट हैं केवल खुद के साथ रिलेट किए हैं, सभी एलिमेंट केवल खुद के साथ। तो सभी एलिमेंट है, 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3, सभी लोग केवल खुद के साथ भी है, कोई तीसरा एलिमेंट यहाँ पर नहीं आया है, इसलिए यहाँ पर आइडेंटिटी भी होगा। क्लियर हुआ। अच्छा, यहाँ पर 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, ये तो हुआ। 2 3 है, क्या इसमें 3 2 है कहीं पर, इसमें 2 3 है तो 3 2 तो नहीं है, तब इसलिए क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। हर एक एलिमेंट पर चेक करना, 1 1 का उल्टा 1 1 होगा, 2 3 का 3 2 है ही नहीं, 3 3 है, 2 2 का उल्टा 2 2 है, ये सब होगा ना, इसलिए यह सिमेट्रिक नहीं होगा। देखो रिफ्लेक्सिव होगा क्योंकि 1 1 का उल्टा 1 1 है, 2 2 का 2 2 है, 3 3 का 3 3, ये सब है ना। और बाकी क्या है इससे मतलब हमको नहीं होगा,
मतलब रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि एवरी एलिमेंट रिलेटेड टू इट सेल्फ, सभी एलिमेंट खुद के साथ रिलेट करने चाहिए, बस हमको इस बात से मतलब है। लेकिन आइडेंटिटी क्या करता है कि सभी एलिमेंट केवल खुद के साथ रिलेट करना चाहिए, कोई भी एलिमेंट किसी और के साथ नहीं। तो केवल सभी एलिमेंट खुद के साथ रिलेट तो किए, लेकिन एक एलिमेंट टू के साथ भी रिलेशन बना लिया, इसलिए क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी नहीं होगा। ठीक है, ये 1 1 का 1 1 हो गया, 2 2 का 2 2 हो गया, 3 3 का हो गया ना। 2 1 है तो 1 2 भी है, 1 2 है तो 2 1 भी है, इसलिए क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा ना। लेकिन इससे आइडेंटिटी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, क्योंकि क्या है, इसने कोई एक एलिमेंट किसी दूसरे के साथ क्या कर लिया, रिलेट कर लिया। समझ में आया बात। तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि अगर कोई रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन है तो आइडेंटिटी है तो देखो वह रिफ्लेक्सिव भी होगा, और वह क्या होगा, वह रिफ्लेक्सिव भी होगा, और क्या होगा, साथ ही साथ सिमेट्रिक भी होगा। ये यूँ कह सकते हो कि अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो जरूरी है क्या कि सिमेट्रिक होगा, नहीं देखो रिफ्लेक्सिव है सिमेट्रिक जरूरी नहीं है ना। सभी होने के बावजूद भी अगर कोई एक एलिमेंट ऐसा मिल गया जो दूसरे के साथ रिलेट नहीं कर रहा है तो वह क्या होगा, तब वो सिमेट्रिक नहीं होगा। अच्छा, जो आइडेंटिटी है, अच्छा और समझते हैं, और जो सिमेट्रिक है, जो आइडेंटिटी है, बस ऐसे ही, ठीक है, बस इतना ही बात ना। जो रिफ्लेक्सिव होगा वह जरूरी नहीं कि सिमेट्रिक होगा, ये बात भी जरूरी नहीं होगा। क्लियर हुआ इतना बात। चलिए भाई, और हम लोग इसका अब लास्ट पढ़ते हैं रिलेशन, कौन सा, ट्रांजिटिव रिलेशन। चलिए भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन देखते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। ठीक है, देखो ट्रांजिटिव रिलेशन कहता है ना कि अगर कोई एलिमेंट किसी रिलेशन में अगर ए बी आ गया और BC भी आ गया तो AC होना चाहिए। ठीक है, अगर बस AB रह गया तब उससे कोई दिक्कत नहीं, तब पर भी वो ट्रांजिटिव रहेगा। आइए इसको अच्छे समझते हैं, ठीक है, विथ द एग्जांपल एंड डिफिनीशन। तो इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा कि लेट ए कोई मान लीजिए सेट है ना, मान लीजिए लेट ए बी एनी सेट, मान लीजिए ए कोई सेट है तो क्या हो गया, देन अ रिलेशन, ठीक है भाई, कि लेट ए बी एनी सेट देन द रिलेशन आर ऑन द सेट ए इज सेड टू बी ट्रांजिटिव। कब ट्रांजिटिव होगा भाई, देखिए अगर कोई रिलेशन है, अगर ए बी, ध्यान समझना, अगर ए बी बिलोंग कर गया इस किसी रिलेशन में और क्या हो गया, BC भी बिलोंग कर गया रिलेशन में, AB भी आया BC भी आया, तो ये बात बहुत ज़रूरी हो जाएगी कि AC भी होनी चाहिए रिलेशन में। ये कंडीशन है कि अगर AB आया BC भी आ गया, ये पहले दोनों होना चाहिए। अगर AB आया BC भी आ गया तो AC हर हाल में रिलेशन में आना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं आया तो वो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। अच्छा, अगर बाय द वे मान लीजिए क्या हो जाए, केवल AB आ गया रिलेशन में, केवल AB आ गया BC आया ही नहीं, तो AC को हम नहीं ढूंढेंगे, तब पर भी हम कहेंगे कि ये क्या है, तब पर भी इसको कहेंगे कि ये ट्रांजिटिव है। आइए हम लोग इसको एग्जाम्पल समझते हैं तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। चलिए ये 4 एग्जाम्पल हैं, इन सबसे समझते हैं कि रिलेशन जो है ट्रांजिटिव है कि नहीं है। चलिए देखते हैं। अब देखो समझो, ये हमको दे दिया 1 2 दे दिया, तो अभी समझो कि ये तुम्हारा A है और ये क्या हो गया, B हो गया। ठीक है भाई, हम इसको समझेंगे कि मान लीजिए A हो गया, A क्या हो गया, B हो गया। अच्छा, ये A है B है, तो अब यहाँ से B से स्टार्ट होने वाला है ना, क्योंकि यहाँ पे कहा कि A भी होना चाहिए और BC भी अगर मिल जाए तो ये B तो आपका 2 है, तो 2 से स्टार्ट होना, B हमको क्या मिल गया, C मिल गया। तो अब हर हाल में हमको BC मिल गया, अब हर हाल में AC होना चाहिए, तो AC ये क्या है 1 और C क्या है 3, A 1 3 है, AC मिल गया हमको। ठीक है, अब यही बात खत्म नहीं होगी, हम यहाँ पे भी चेक करेंगे। अब हमको क्या मिला, अब हमको AB, अब मेरा ये हो गया, अब ये मेरा AB हो गया, अब 3 से कोई स्टार्ट होने वाला है ही नहीं, तो हमने क्या कहा था कि अगर AB मिला फिर BC नहीं मिला तो हमको आगे हमको ढूंढने की जरूरत नहीं, हमको बस AB मिल गया तब पर भी वो ट्रांजिटिव रहेगा। ठीक है, बस AB मिला तब पर भी ट्रांजिटिव है। अब यहाँ देखो AB यहाँ से भी 3 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है, अब हमने हर एक एलिमेंट को चेक कर लिया। अब इसका मतलब क्या है कि ये रिलेशन जो है क्या है, एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। रिलेशन क्या होगा भाई, एक ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। फिर से आइए देखते हैं ना, कह रहा है कि A B हो गया, समझना ध्यान से, A B हमको मिल गया, हमने चेक किया क्या BC है, BC मतलब क्या, अगर A B अब मेरा जो 2A B बन गया तो 2 से स्टार्ट होने वाला है, B C मिल गया BC, तो BC मिल गया, तो अगर AB मिला BC मिला तो हर हाल में AC होना चाहिए, तो AC 1 3 होना चाहिए, AC होना चाहिए, तो है।
ठीक है। अच्छा आगे फिर चेक करते हैं, हमको ए बी, अब मेरा ए या होगा बी या होगा 1 3 और 2 3 हो गया, तो बी मिला तो अब बी सी है कि नहीं, बी सी, अभी इसके अकॉर्डिंग ये अगर ए बी है तो बी सी कोई मिला नहीं, बी से स्टार्ट होने वाला कोई है ही नहीं, तो हमको आगे ढूंढने की जरूरत नहीं है। फिर से देखो यह ए हुआ या बी हुआ, तो ए बी मिला हमको, बी सी मिला, कहीं बी सी नहीं मिला तो इसे ढूंढने की जरूरत नहीं है। तब पर भी अगर इस टाइप का रहेगा तब पर भी, या तो अगर ये वाला कंडीशन फॉलो किया तो ये वाला कंडीशन फॉलो करना चाहिए, तभी वह ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, रिलेशन ट्रांजिटिव हो गया। ठीक है, अगर हम देखते हैं यहीं पर कि सिमेट्रिक है कि नहीं, सिमेट्रिक उल्टा 1 2 है तो 2 1 है ही नहीं, तो इसका मतलब पक्का है कि ये नहीं है सिमेट्रिक। अच्छा और क्या हो गया आपका, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव होने के सभी एलिमेंट के यहाँ पर डबलेट्स मौजूद होने चाहिए थे, 1 1 भी 2 2 भी 3 3 नहीं हुए, तो इसलिए रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। अच्छा यहाँ देखो 1 3 है, तो ये आपका ए हुआ, ये क्या हुआ, बी हो गया। इतना बात समझ में आया। तो बी से स्टार्ट होने वाला है, बी सी है। अब ए सी क्या होगा, ए सी 1 2 होगा कि नहीं होगा, ए सी 1 2 इसमें है नहीं है। अब समझना ध्यान से, न होने के लिए एक ही काफ़ी है। अब ध्यान देना, हमको क्या मिला, ध्यान समझो, हमको मिला 1 3 रिलेशन में आ गया। ठीक है, और क्या आ गया भाई, 1 3 रिलेशन में आ गया, और आ गया 3 2 रिलेशन में आ गया। तो यहाँ से ये इम्प्लाइज होता है कि 1 2 आना चाहिए रिलेशन में, तो 1 2 रिलेशन में तो आया ही नहीं, 1 2 रिलेशन में नहीं आया, तो क्या हो जाएगा, इट इज़ नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। एग्जाम में ऐसे लिखोगे, ऐसे रिलेशन दे दिया जाए तो सिंस 1 3 बिलोंग टू रिलेशन, 3 2 बिलोंग टू रिलेशन, बट 1 2 नॉट बिलोंग टू रिलेशन, हेंस इट इज़ नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर हुआ। अच्छा सिमेट्रिक देखते हैं, 1 3 है, इसका उल्टा है, नहीं है, 3 1 है ही नहीं, तो इसलिए सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव है कि नहीं, नहीं है, क्योंकि 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, इसलिए ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। ठीक है, इसलिए रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। अच्छा 1 1 है, तो यह ए बी हुआ, तो बी सी तो मिला ही नहीं इसमें, तो बी तब पर भी ये हमने बताया ना कि अगर ए बी रहेगा तब पर भी वह ट्रांजिटिव रहेगा। अच्छा ए बी है, यहाँ भी ए बी के फॉर्म में बी सी हमको मिल ही नहीं रहा, हमको तो ए सी ढूंढने की जरूरत नहीं है। हमको ए बी मिले, बी सी मिले तो हमको ए सी ढूंढने की जरूरत पड़ती है, नहीं तो ए बी मिल जाएगा तब पर भी वो ट्रांजिटिव रहेगा ना। ये भी ए बी ही के फॉर्म में है, ए बी के फॉर्म में है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यह आपका ट्रांजिटिव होगा। अच्छा सिमेट्रिक हमने बताया था 1 1 का उल्टा 1 1 ही होगा, 2 2 का उल्टा 2 2 ही होगा, 3 3 का उल्टा 3 3 होगा, इसलिए सिमेट्रिक है। रिफ्लेक्सिव क्या, सबके डबलेट्स होने चाहिए, 1 1 का 1 1, 2 2 का 2 2, 3 3 है, इसलिए क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है। क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ 1 3 है, तो यहाँ पर 3 1 हुआ, तो अब हमको देखो यह ए बी हुआ, ये क्या हुआ भाई, बी सी हो गया, तो ए सी क्या बनेगा, ए सी 1 1 बनेगा, तो 1 1 है, ए सी आपका 1 1 है। यहाँ फिर चेक करेंगे क्या होगा, 3 1 होगा। अब देखो ध्यान समझो, ए मेरा ए हो गया, ए मेरा क्या हो गया, बी हो गया, तो बी से स्टार्ट होने लगा, बी सी ए होगा ना, बी सी ए हुआ कि नहीं हुआ, ध्यान समझो, यह आपका अगर ए बी है तो ये बी सी भी हो गया, बी सी हो गया। अब देखो ध्यान से ऐसे समझो कि हमारा ए बी मतलब क्या हुआ, 3 1 हमको रिलेशन में मिल गया, और हमको रिलेशन मिल गया 1 3 रिलेशन मिल गया, मिला भाई। तो अब इससे क्या होगा, 3 3 रिलेशन में होना चाहिए, यह ए हुआ, ये क्या हुआ, सी हुआ, ए सी 3 3 रिलेशन में है, 3 3 रिलेशन में नहीं है, इसलिए यह ट्रांजिटिव नहीं होगा। इस ऐसे क्वेश्चन बहुत बच्चे गलती कर जाते हैं, वो सोचते हैं कि एक ढूंढ लेते हैं, ए बी मिला, बी सी मिला, ए सी मिल गया, बस काम खत्म कर लेते हैं। ऐसे नहीं होता है, हर एक एलिमेंट पर जाकर आपको चेक करना पड़ेगा। हमको ए बी मिला, फिर हमको यहाँ बी सी मिल गया ना, तो हमको अब ए सी, ए मेरा 3 है, सी मेरा क्या है 3 3 3, इसमें रिलेशन में है ही नहीं, तो हमको फिर से नहीं मिला। यहाँ देखो 1 1 है, तो ये मेरा क्या होगा, अब तो हमको नहीं होगा, तो नहीं होने के लिए एक ही काफ़ी है। और सिमेट्रिक की बात करें तो 1 3 है, 3 1 है, 1 1 का उल्टा 1 1 है, ठीक ना, 3 1 का उल्टा 1 3 है, इसलिए क्या हो गया, यह सिमेट्रिक हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, अरे 1 1 है मतलब 2 2 और 3 3 नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। समझ में आया। अच्छा एक बात और समझ लीजिए अच्छे से एकदम ना। अच्छा एक चीज़ और समझ लीजिए ना, कि जब कोई रिलेशन तीनों हो जाए, ट्रांजिटिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए और रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा, तो ऐसे रिलेशन को एक स्पेशल नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या नाम देते हैं दोस्तों, इक्विवेलेंस रिलेशन कहा जाता है इसको, इक्विवेलेंस रिलेशन कहा जाएगा। ठीक है, तो ये जब ये वाला रिलेशन कैसा होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। जब कोई रिलेशन तीनों हो जाएगा ना, वह ट्रांजिटिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए, रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, तो इस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन कहा जाता है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो बहुत अच्छी बात, थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो।
तब तक के लिए मस्त रहिए, आबाद रहिए, एकदम पढ़ते रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।